टाटा थार AX बेस वेरिएंट। सो ब्रोशर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इन रियलिटी जैसे फीचर लेवल पर AX और LX ही है, बाकी सिर्फ ट्रांसमिशन और टॉप्स का डिफरेंस है कि सॉफ्ट टॉप है, हार्ड टॉप है या क्या टॉप है। बट बेसिकली दो ही गाड़ी है, AX और LX। और ये AX के अंदर मैं बैठा हूँ, भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये इट्स एक्चुअली अ बेयर बोन्स बेस वेरिएंट ओनली, इसके अंदर कोई भी फीचर नहीं है। ये बिल्कुल एक देसी लेवल की थार लग रही है, बट डेफिनेटली ये है कि AX पे उन्होंने आपको बोल दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको मॉडिफाई कराई चलो। LX हमने आपको पहले ही टॉप लोडेड दे दी। तो दिस इज़ द बेस मैनुअल। इसके बाद मैं ड्राइव भी करने लगा हूँ LX की, विच इज़ डीजल मैनुअल। ये भी डीजल मैनुअल है। बाहर का आप अपना देख लो क्या है क्या नहीं है। टायर साइज़ इज़ 245/75 R16, विच इज़ वेरी हाई। 400 वाले का भी सही कर। एक सेकंड, 400 वालों का भी सही करना ज़रूरी है। तो ऐसे खुल जाता है, ये जिप वाला हुआ है। ये पिछली सीट्स हैं, यहाँ पे 4 बंदे बैठ सकते हैं टाइट टाइट होके, जैसे पुराने ज़माने का स्टूल होता है जिसमें आप कैदियों को लेके जाते हो जिप्सी में। यहाँ पर टाइट टाइट 4 बंदे बैठ सकते हैं। अब हम आगे जा रहे हैं, तो मैं पीछे से थोड़ा दिखा देता हूँ कि क्या क्या फीचर्स हैं कि नहीं है। सो इट हैज़ गॉट टोटली मैनुअल AC। एक सेकंड। सो इट हैज़ गॉट टोटली मैनुअल AC। ये ऑन द शिफ्ट चेंज करने के लिए 4 लो 4 हाई 4x4 के कंट्रोल्स। ये नॉर्मल गियर बॉक्स, पावर विंडोज़ यहाँ पे। सो वहाँ पे मुझे लग रहा था पावर विंडो है ही नहीं। सी, तो ये भी बहुत खाली प्लास्टिक है। तो खाली प्लास्टिक गैप्स बहुत ज़्यादा हैं इस वेरिएंट, मतलब ये बार बार आपको याद दिलाते हैं कि एक बेस वेरिएंट है। नो स्टीरियो, टोटली मैनुअल, नो ऑन स्टीयरिंग कंट्रोल्स, नथिंग ऑन द डोर, नो कंट्रोल्स फॉर द मिरर आउटसाइड, नो इलेक्ट्रॉनिक गिमिक, कुछ भी नहीं है इसमें। यह है कि बट गाड़ी की फील बड़ी ज़बरदस्त है। मैं भी आगे बैठ के बनाता हूँ। ये ना इतनी ही प्रोपोर्शनेट है, ये भी पैर रखने के लिए इतनी ही प्रोपोर्शनेट है कि आपको एक्चुअली जब आप पास से आते हो तो आपको लगता नहीं कि एक बड़ी थार है। आपको लगता है कि मैं पिछली थार टाइप में बैठा हूँ, बट एक्चुअली ये बहुत बड़ी है। बिकॉज इट्स नॉट लाइक एक जगह से बड़ी कर दी। गियर बॉक्स थोड़ा मुझे नॉची लग रहा है, टाइट लग रहा है। नॉट लाइक डेफिनेटली नॉट Hyundai मारुति सॉफ्ट एंड समथिंग। बट पता क्या, मैं ड्राइव वर्जन में भी ना मैं थार को अब ना ऐसे नहीं कंपेयर करने वाला इसकी पुरानी थार से। बिकॉज अब जिन्होंने थार निकाली, इनका गोल पुरानी थार वालों को नई थार देने का गोल नहीं था। अब इनका गोल था कि जो लोग क्रेटा लेते हैं या अर्बन SUVs लेते हैं, जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट इतना चल रहा है, उन लोगों को ये थार बेचना चाहते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि फ्रॉम अ क्रेटा परस्पेक्टिव हाउ डज दैट कार फेयर। तो उसके हिसाब से द क्वालिटी इज़ रियली गुड। हर लोहे के आगे इन्होंने प्लास्टिक कवरिंग दी हुई है, जो पुरानी थार में तो बहुत लेटर वर्जन में जाकर उन्होंने थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक डालना शुरू करा, नहीं तो बेयर बोन्स मेटल ही है। तो ये भी अभी बेयर बोन मेटल ही है, लोहा है, बट इसके ऊपर भी जो फिनिशिंग है कपड़ों की, ये सॉफ्ट टॉप है जैसे पूरा। ये भी कपड़ा है, कौन सा मटेरियल का मुझे पता नहीं। तो इसमें पहले से काफ़ी कम है। तो बाकी मुझे LX वेरिएंट में काफ़ी चीज़ें पता लगेगी। ये रस्सी पकड़ने के लिए हैंडल जैसे मेट्रोज में होता है। अभी छोटे छोटी जगह की जहाँ पे हम हाथ लगाते हैं, उनकी टच एंड फील कैसी है, वो बहुत अच्छी है। ये भी अच्छा मटेरियल है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कि बिल्कुल ही रफ कार में आ गया। डेफिनेटली इट्स लाइक एन ऑफ रोडिंग व्हीकल। तो बहुत डिफरेंस है, बट पुरानी वाली से दिस इज़ अ क्लास अपार्ट। अब मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो इसमें बहुत जगह है, नहीं तो पुरानी थार में अब मेरी सीट अगर सबसे पीछे है, अब मेरी सीट सबसे पीछे है, एक सेकंड, अब मेरी सीट सबसे पीछे है, तो मेरे पास बहुत जगह, तो मैं ऐसे सबसे पीछे जगह चला नहीं पा रहा। बट पिछली थार में इतनी जगह नहीं थी। AC इको का बटन पता नहीं क्यों है फॉर इकोनॉमी में भी। ये एयरबैग्स के बटन है, ये चार्जर है, नथिंग एल्स, नथिंग मोर फैंसी। इसका पहले गियर भी ऐसे उठा के डलेगा। नॉर्मल वाइपर कंट्रोल्स, नॉर्मल लाइट कंट्रोल्स एंड नॉर्मल AC वेंट्स, बस। बट फिनिशिंग इसकी बहुत पहले से बहुत बेटर है। बाकी मुझे चला के आई एम डाइंग टू ड्राइव दिस कार। बट यहाँ बैठ के भी मेरे को रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी लग रही है। मैं बहुत ऊंचा फील कर रहा हूँ, बड़ा सही लग रहा है। वो स्कॉर्पियो खड़ी है, सो आई एम फीलिंग दैट आई हैव फुल ब्लोन SUV ऑब्वियसली। अब ऑल मैटर्स ऑन ड्राइविंग। एंड मेरा ड्राइव रिव्यू भी इसी पे डिपेंड करता है। कि आई विल ट्राई कि मैं एक क्रेटा कस्टमर हूँ या एक नॉर्मल
रोज चलाने वाला एसयूवी कस्टमर हूँ उसके लिए थार कैसी है। आई विल नॉट कम फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि मैं एक ऑफ रोडर हूँ या कि पिछली थार के कंपेरेटिवली कैसी है। एंड ऑनेस्टली मैंने पिछली थार चलाई नहीं है, मैं एक दो बार बैठा जरूर हूँ, बट मैंने बिल्कुल भी वो चलाई नहीं है, बट मुझे पता वो कैसी है। मैं उसमें पीछे जरूर बैठा हूँ, उसकी ड्राइविंग से मेरे को आइडिया हो जाता है भाई ये बहुत ही रफ है और ये बिल्कुल भी इट्स नॉट अ काइंड ऑफ व्हीकल दैट कैन बी ड्रिवन डेली। इट्स टोटली ए लाइफ स्टाइल व्हीकल की जो आप कभी कभी यूज़ कर सकते हो। लाइफ स्टाइल व्हीकल नहीं बोलेंगे, आई डोंट नो व्हाट्स द करेक्ट वर्ड, बट इट्स लाइक कभी कभी यूज़ करने वाला व्हीकल है। बट ये बिल्कुल भी जो नई थार है उस हिसाब से नहीं बनी। सो आई विल सी कि एज अ नॉर्मल अर्बन एसयूवी कस्टमर हाउ डू आई लाइक इट। एंड मैं एक क्रेटा से कंपेयर करने वाला हूँ वो गाड़ी अपने मन में जब मैं चलाऊंगा उसको, कि कितनी स्मूथ है, कितनी रिफाइंड है, कितना ही क्या नाम है कि डेली यूजेस के लिए कितना ही मेरे को कंफर्टेबल और कितना मुझे अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात इस गाड़ी में तो दो चार चीज़ें मैं अभी ऑलरेडी नोट कर लेता हूँ जो फीचर से वेरिएंट से नहीं लेना देना होता। एक कि यहाँ पर भी मैं आराम से बॉटल लग सकता हूँ। एंड दीज आर ये छोटी छोटी चीज़ें जब भी मैं कार स्विच करता हूँ अपनी सियाज से किसी में बैठता हूँ तो बहुत मैटर करता है कि स्पेसेस कितनी है। तो इसमें बहुत सारी जगह है, यहाँ पर बहुत अच्छा एरिया है, तो इट्स लाइक अ बिग साइज थिंग। हमारी दोनों सीट्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो ऐसा पता लगता है कि यू आर इन अ वेरी वेरी बिग साइज कार। नीचे भी डोर पॉकेट्स में भी आप आराम से एक बॉटल रख सकते हो, यहाँ पे सामान रख सकते हो। बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है कि वो डोर पॉकेट्स नहीं देते, यहाँ पर छोटा एरिया ही है, वहाँ पे बॉटल रखने की जगह नहीं देते, बट सेंटर में अकेले दे देते हैं। तो इट्स लाइक वेरी गुड फॉर मी कि सेंटर में यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी जगह है और यहाँ पर भी जगह है। और बहुत कम लोग हैं जो मतलब जो तीनों जगह में इतनी, बहुत कम गाड़ियाँ जो तीनों में इतनी जगह देते हैं। अब आई डोंट नो ये किस लिए है, मे बी फॉर ट्रिप कंट्रोल्स, बिकॉज यहाँ पर कोई बटन नहीं लगा, मे बी फॉर इसीलिए कि ट्रिप या डीजल का वो देखने के लिए। एंड दिस इज़ नॉर्मल कंट्रोल, दिस इज़ फॉर बैक। हाँ, इससे ये मेन्यू कंट्रोल होता है, सॉरी इससे ये मेन्यू कंट्रोल होता है। अदर देन दैट ये खाली एरिया अच्छा नहीं लग रहा। आई होप कि एलेक्स वेरिएंट में यहाँ पे पावर विंडो हो। एंड बाकी ये टच काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सॉलिड है। और सबसे बड़ी बात इसकी जो चाबी है, चाबी कहाँ गई टोटली मैंने पॉकेट में डाल ली। ओ शख्स, शुक्र है मैं लेके नहीं गया। सो ये इसकी चाबी है महिंद्रा की। तो दिस इज़ अ वेरिएंट जहाँ पर इन्होंने शायद बटन देने होंगे, शायद अगली में होंगे, बट इसमें नहीं दिए हुए। तो बेस वेरिएंट की ये दो चार चीज़ें यार कि तुम इसके लिए अलग ही चाबी बना दो जिसमें हमें फील ना आए। तो इट्स बेसिकली नॉर्मल की, बट इसमें एक रिमोट वाली फील है। तो आइदर दे कुड हैव गिवन अ टोटली नॉर्मल की, बट वो आपको भी मे बी वो कह रहे हैं कि आप इसको भी कस्टमाइज़ कर लो। बट दिस इज टोटली नॉर्मल की विदाउट एनी वायरलेस फंक्शन। नॉर्मल स्टेयरिंग केम आउट फ्रॉम KUV। तो मैंने अंदर चाबी डाली एंड मैंने बैटरी ऑन कर ली। दीज आर द डायल्स। वाओ, ओह दिस इज अ कलरफुल TFT डिस्प्ले। ओह वाह, मेरे को अच्छा लगा बेस वेरिएंट मॉडल में, एटलीस्ट दिस इज गुड। क्या बात है, एक सेकेंड, ये मैंने शिफ्ट ऑन फ्लाई ऑन करा तो ये आ गया 4 हाई। दिस इज गुड, दिस इज इंटरेस्टिंग। इसके अच्छे कंट्रोल्स हैं, मतलब लेट मी ट्राई कि मैं वहाँ से अगर वो चेंज करूँ। इट्स नॉट वर्किंग मे बी, या मुझे आ नहीं रहा। वार्निंग हिस्ट्री, सेटिंग्स, ट्रिप 2, एवरेज 7.7 किलोमीटर पर लीटर। दिस इज़ अ गुड फीचर, ये अच्छी चीज़ है जी। दिस इज़ मतलब ये अकेली मेरे को फील दिला रहा है कि हाँ यार टॉप मॉडल नहीं है। यहाँ पर भी लाइट जलती हैं, सो दिस इज़ गुड। यहाँ पर स्टीरियो लगवाएंगे लोग सारे। ये पकड़ने की काफ़ी सॉलिड है। डैशबोर्ड में बिल्कुल भी जगह नहीं है, इट्स लाइक सिर्फ आप पेपर्स रख सकते हो, तो उन्होंने बाकी जगह इसलिए दे दी। बाकी वो कहते हैं पीछे सामान सुट दो सारा यहाँ पे। दिस इज़ अ स्पेस फॉर स्पीकर, दिस इज़ ऑल्सो स्पेस फॉर स्पीकर। सो आई थिंक कुछ बातें मैं याद दिला दूँ आपको कि इस गाड़ी में वाटर प्रूफ इंटीरियर्स हैं। सो देयर लाइक अगर आपकी बारिश आती है या पानी में जाते हो, कुछ भी जाते हो, तो इसके इंटीरियर्स दे आर स्पिल प्रूफ और स्प्लैश प्रूफ। तो इट्स लाइक आपको बहुत कीचड़ उतरेगा, बड़ा कुछ अगर अंदर आएगा, बहुत कुछ होगा। डोर्स भी रिमूवेबल डोर्स हैं। हम स्कूल टाइम में एक मैटाडोर में जाते थे तो उसके अंदर हम ये देखते थे पट्टी। वी आर एबल टू सी दैट। तो सिर्फ नट खोल के दरवाज़ा उतर जाता है। तो आई थिंक तभी इन्होंने पावर विंडोज उस साइड पर नहीं दी, या एलेक्स वेरिएंट में पीस इस पर कोई दरवाजे पे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, सो दैट दरवाज़ा सिर्फ वहाँ से खोल के आप उसको उतार सकते हो। सो दीज आर द गुड थिंग्स। और इंटीरियर इतना अच्छा फील होने के बावजूद भी वाटर प्रूफ और स्पिल प्रूफ है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके अगर अच्छे से कीचड़ उड़ जाए, पानी उड़ जाए, सब कुछ उड़ जाए, तो भी आप उसको कपड़े से साफ करके काम चला सकते हो। सो आई एम प्रीटी मच इंप्रेस्ड विद द बेस वेरिएंट। और 9.8 लाख एक्स शोरूम का पेट्रोल वाला वर्जन है, दिस इज द डीजल वन। और डीजल का वो कह रहे हैं कि 12 लाख समथिंग का एक्स शोरूम पड़ता है। सो दिस इज अ प्राइजी कार, जस्ट एज सेड कि ये 10 से 15 लाख तक आएगी। एंड ऑन रोड शायद टॉप मॉडल शायद 16-17 तक भी पहुंच जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ड्राइव करके पता लगेगा कि इज दिस कार वर्थ इनफ और नॉट।
सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं भूल जाता हूँ हर बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलने के लिए, और ड्राइव वीडियो में मुझे 99% श्योर है कि मैं इतना एक्साइटेड होऊंगा या उसमें इन्वॉल्व होऊंगा कि मैं फिर भूल जाऊंगा। तो प्लीज़ मेरा चैलेंज है 2020 तक 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचने का। प्लीज़ हेल्प मी एंड डू इट।